आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर की हमने लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है हमारे पास मिक्सचर। आज हम लोग मिक्सचर और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ दोबारा से कि मिक्सचर क्या चीज़ होती है। मिक्सचर इज any matter in which two or more सब्सटेंसेस की दो टाइप्स हो सकती हैं। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स टुगेदर not in fixed ratio। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो डेफिनेशन में ये दो अहम पॉइंट्स आ रहे हैं, फिजिकली मिक्स टुगेदर, नॉट इन फिक्स्ड रेशो। ठीक है, तो किसी भी मैटर के लिए मिक्सचर होने के लिए ये दो शर्तें होती हैं कि वो उस मैटर में हमारे पास सब्सटेंसेस जो हैं वो फिजिकली मिक्स हुए हों, और दूसरी बात कि वो फिक्स्ड रेशो में ना हो। तो कौन कौन सी हमारे पास कंडीशंस है? हमारे पास फिजिकली उसकी मिक्सिंग हो। सेकेंड हमारे पास नॉट इन फिक्स्ड रेशो। ओके, तो ये दो हमारे पास मेजर कंडीशंस हैं। इसके अलावा तीसरे एक पॉइंट यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है कि मिक्सचर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंसेस जिनसे मिक्सचर बना होता है, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आगे जाके हम वो फिजिकल मेथड्स भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या तीन चीज़ें याद रखनी है कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट है वो फिजिकली मिक्स होने चाहिए, उनकी फिक्स्ड रेशो नहीं होनी चाहिए, और उन कंपोनेंट्स को हम लोग बाय फिजिकल मेथड्स सेपरेट कर सकें। तो ऐसे मैटर को हम लोग बोलते हैं कि वो मिक्सचर है। ठीक है, अब हम लोग इनकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मिक्स किया किसको? ऑयल प्लस वाटर। ओके, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल और वाटर, ऑयल एक सब्सटेंस है और वाटर जो है एक और सब्सटेंस है। ठीक है, ये दो सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली मिक्स हुए हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बना है। अब फिजिकली मिक्स होने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ इस तरीके से कंबाइन हो कि उसमें मौजूद हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखे। मीन ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो ऑयल की ही रहे, वाटर की प्रॉपर्टी वाटर की ही रहे। उस मिक्सचर के अंदर मिक्स होने के बाद भी ऑयल है, यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और वाटर ही है, यानी कि उसकी अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बाकी रहती हैं। तो ऐसी मिक्सिंग को हम लोग फिजिकल मिक्सिंग कहते हैं। अब फिजिकल मिक्सिंग देखें, फिजिकल मिक्सिंग में हमारे पास क्या है, उसकी नेचर जो है वो चेंज नहीं हुई। इसके बरक्स क्या होता है,
अगर हम यही दो चीज़ें अगर फॉर एग्जाम्पल केमिकली कंबाइन करी होती, मीन हम कंपाउंड्स को पढ़े होते, तो बिल्कुल टोटली एक तीसरी न्यू थिंग या मैटर प्रोड्यूस हो जाना था, जनरेट हो जाना था हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ऑयल प्लस वाटर का हम मिक्सचर ही बोलेंगे, हर जगह पे क्या बोलेंगे कि ऑयल और वाटर का क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिजिकली मिक्स होना। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हमारे पास डिस्कस हो गया। अब मैं बात करती हूँ कि नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैंने दो स्टूडेंट्स को कहा कि आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाकर मुझे दें। ठीक है, अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक गिलास पानी लेगा, वाटर लेगा, उसके अंदर एक स्पून उसने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया। दूसरा स्टूडेंट मुमकिन है एक कप उठाए, वाटर ले और उसके अंदर एक स्पून क्या कर दे, ऑयल का डाल दे। दोनों के दोनों क्या है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, लेकिन दोनों में वाटर और ऑयल की जो क्वांटिटी है वो क्या है, टोटली मुख्तलिफ है, बट स्टिल दे आर मिक्सचर, वो मिक्सचर ही है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी क्वांटिटी सेम नहीं है, उसमें रेशियो फिक्स नहीं है ऑयल और वाटर की, सो दे आर मिक्सचर, सो दे आर मिक्सचर। ठीक है, अब हमारे पास मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, मैं एयर की बात कर लेती हूँ। एयर बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब एयर जो है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक, एयर में, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और एक बहुत मेजर इसका कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये तीन हमारे पास एयर की मेजर कंपोनेंट्स हैं, बाकी हमारे पास और भी ट्रेसेस में गैसेस पाई जाती हैं। तो अब एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन गैस भी है। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि इसके अंदर ट्रेसेस में अगर हाइड्रोजन भी है, तो अब ऑक्सीजन गैस ने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखी हुई है, नाइट्रोजन गैस ने अपनी प्रॉपर्टी क्या की हुई है, मेंटेन की हुई है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिक्सचर की। फॉर एग्जांपल एयर, एयर बहुत बेहतरीन एग्जांपल है मिक्सचर की। एयर में बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीन हमारे पास मेजर गैसेस होती हैं। इसके अलावा ट्रेसेस में थोड़ी छोटी छोटी अमाउंट में कुछ और गैसेस भी पाई जाती हैं। तो अब हमारे पास देखें, एयर में ये तीनों गैसेस मौजूद हैं और ये तीनों गैसेस अपनी अपनी करैक्टर्स को, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखती हैं। लिहाजा एयर जो है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब हमारे पास होता क्या है, देखिए इसमें हमारे पास और ये जो है फिजिकली मिक्स हुआ है। फिजिकली मिक्स होने का क्या मतलब है, मैं इसको आपको आसान सी एग्जांपल से समझाती हूँ कि एयर में ऑक्सीजन भी है और एयर में 4 ट्रेसेस में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन भी। ठीक है, अब होगा क्या, अगर तो मिक्सचर भी केमिकली कॉम्बिनेशन से बनता, केमिकल कॉम्बिनेशन से बन रहा होता, तो होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलता और वाटर बन जाता। ठीक है, एयर के अंदर तमाम की तमाम जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से मिलती रहती और उससे वाटर बनता जाता। ऐसा नहीं होता, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन ही रहती है। ठीक है, और वही ऑक्सीजन जो है फिर तमाम लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक, तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, एक वेरिफिकेशन है, हमें पता चलता है कि एयर जो है वो मिक्सचर है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो सारी की सारी फिजिकली एक जगह पे प्लेस हुई हैं, एयर के अंदर मौजूद हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर आज क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की टाइप्स को हम लोगों ने देखना है। हमारे पास मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं? मिक्सचर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ओके, क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक, तो मिक्सचर की कितनी टाइप्स है हमारे पास? हमारे पास होता है होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड टाइप होती है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, अब मैं बात करती हूं पहले किसकी? होमोजेनस मिक्सचर की। होमो, होमो के लिए, होमो का जो मानी होता है, होमो मीन होता है सेम, ठीक है, और जीनस मीन होता है फेज। तो होमोजेनस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर इज दैट टाइप ऑफ मिक्सचर in which has same physical state, same homogeneous state। मतलब कि हमारे पास क्या हुआ? होमोजेनस मिक्सचर मीन same composition throughout the mixture, throughout the mixture। okay, homogeneous mixture mean which has same composition throughout the mixture। for example, पानी में हम लोगों ने वाटर में क्या मिलाया? साल्ट मिलाया। जब आप पानी में साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? साल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। हम लोगों को साल्ट उसके अंदर अब नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बना है साल्ट का और वाटर का, ये एक होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ये होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम लोगों को मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग नज़र ना आए, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, ठीक, वाटर प्लस साल्ट, एयर, ये तीनों के तीनों जो हैं किसकी एग्जांपल्स हो गई? ये होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास अब एयर है। एयर के अंदर जो है, अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। लेकिन क्या हमें वो तीनों गैसेस अलग अलग नज़र आ रही हैं? नहीं नज़र आ रही ना, हमें एयर नज़र ही नहीं आ रही, हमें बिल्कुल होमोजीनस एक जैसी कंपोजिशन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है। एयर जो है एक होमोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है। अब एक तो हम लोगों को क्या हो गया? तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास
components of homogeneous mixture can't be seen by naked eye. naked eye से हम लोगों को होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स नज़र नहीं आते, जैसा कि एयर के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स अगर मैं काउंट करती हूँ कि ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये तीनों कंपोनेंट हमें आंख से नज़र नहीं आ रहे। वाटर और साल्ट के सोल्यूशन में वाटर और एक कंपोनेंट है, साल्ट एक दूसरा कंपोनेंट है, दोनों हमें अलग अलग नज़र नहीं आते, यानी कि मुझे वाटर के अंदर साल्ट रखा हुआ नज़र नहीं आता। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल होगी? ये हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल होगी। होमोजेनस मिक्सचर की थ्रू आउट कंपोजिशन का एक मानी और भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास गिलास में मैंने मिक्सचर ले लिया किसका? साल्ट प्लस वाटर का। तो क्या ऐसा होगा कि साल्ट जो ग्लास के टॉप पे है उसकी साल्टीनेस मुख्तलिफ होगी और जो बॉटम में हमारे पास मिक्सचर है उसकी साल्टीनेस मुख्तलिफ होगी? नहीं, ऊपर भी उतना ही साल्टी वाटर है, उतना ही साल्टी सोल्यूशन मिक्सचर है जितना कि बॉटम पे है। तो इसका मतलब है थ्रू आउट द ग्लास हमारे पास जो मिक्सचर की कंपोजिशन है सेम है, यानी कि ऊपर पानी में जितना साल्ट है नीचे भी पानी में उतना ही साल्ट मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हर जगह पे इक्वल है। तो ये होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर से रिलेटेड बात होगी। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? हेट्रोजेनस मिक्सचर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, जो सेकंड टाइप है हमारे पास क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर which has non homogeneous composition throughout the mixture. नॉन होमोजेनस कंपोजिशन। अब नॉन होमोजेनस कंपोजिशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैं बात कर देती हूँ, मैंने क्या ले लिया? सैलड, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। सैलड में हमारे पास बहुत सी सब्जियां जो है या फल जो होते हैं उनको हम लोगों ने क्या किया होता है? मिक्स किया होता है। क्या आपको वो अलग अलग से सब्जियां नजर नहीं आती? उसके अंदर आती है ना। नेकेड आई से हम लोग पहचान सकते हैं ये अनियन है, ये टमाटो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये क्यूकम्बर है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि सैलड जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया वाटर प्लस सैंड। हाँ जी, तो क्या वाटर के अंदर मैं सैंड डालूंगी तो मुझे सैंड नजर नहीं आएगी? आएगी। सैंड हम लोगों को बाकायदा अलग से नजर आती है, वाटर जो है हमें अलग से नजर आ रहा है। इसका मतलब है वाटर प्लस सैंड जो है एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है, यानी कि थ्रू आउट इसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है। सैंड नीचे मौजूद है, वाटर ऊपर मौजूद है हम लोगों के पास। ठीक है, ऑयल प्लस वाटर, ये भी क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ऑयल और वाटर को मिक्स करूंगी, ऑयल की लेयर ऊपर नजर आती है, वाटर की लेयर नीचे नजर आती है। ठीक है, सेपरेट हम दोनों लेयर्स हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑयल प्लस वाटर भी हेट्रोजेनस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। तो फिर हेट्रोजेनस की हमारे पास क्या करैक्टर होगी? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर can be seen
बाय नेकेड आई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर के केस में वो मिक्सचर जितने कंपोनेंट से बना होता है वो हर कंपोनेंट हमें अलग अलग नज़र आता है। तो ये तो हमारे पास थ्रू आउट क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर की डेफिनेशन भी होगी, उसकी प्रॉपर्टी भी होगी और उसकी एग्जांपल्स भी होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि मिक्सचर के लिए ही हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में बहुत जगह पे आपको मिक्सचर की बजाय सॉल्यूशन की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती हुई अगली लेवल्स में हम लोगों को दिखेगी, और वो बेटर टर्म है, हम लोग वो टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्या है हमारे पास कि मिक्सचर एंड सॉल्यूशन आर सेम थिंग। ठीक, तो ये नोट कर लें आप। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, किससे मुतालिक था, मिक्सचर और उसके टाइप से रिलेटेड था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हम लोगों को इससे आगाह कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।